नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। योगी आदित्यनाथ जी, आप और आपके लोग जश्न मना रहे हैं या नहीं? बुलडोजर क्रांति के उरूज का जश्न, रौंद डालने वाले हिंदुत्व का जश्न, गरीब और असहाय लोगों की चित्कार पर झूमने का जश्न जरूर मना रहे होंगे बाबा जी, क्योंकि मानवता के इतिहास में ऐसे जश्न के मौके बहुत कम आते हैं। इस जश्न में कोई कमी मत आने दीजिएगा। आपने सुनी तो होगी ना, कानपुर देहात के गांव से प्रमिला दीक्षित की आसमान में सुराख करती चीखें योगी जी, उनकी बेटी शिवा दीक्षित की चीखें। तो आनंद आया या नहीं? आप तो चीखों पर ठहाके लगाने वाले महासंत हैं ना महाराज जी, तो भरपूर मजा लीजिएगा। वैसे भी आपके अफसर तो उत्सव धर्मी हैं ही। उधर प्रमिला दीक्षित और शिवा दीक्षित को जलाया जा रहा था और इधर आपकी डीएम मैडम मस्त ठुमके लगा रही थी। प्रमिला दीक्षित और शिवा दीक्षित की उठती हुई चीखें सीएम साहब के लिए किसी वैदिक मंत्रोच्चार की स्थापना और डीएम साहिबा के लिए किसी पॉप म्यूजिक की तरह काम कर रही थी। कथक, भांगड़ा और कथकली का दिव्य मिश्रण। हत्यारी राजनीति के संगीत पर नाचते, झूमते और जश्न मनाते लोग कितने दिव्य लगते हैं, इसे उनकी भंगिमाएं ही बता सकती हैं। काश कि इस मुल्क के सारे लोगों की सोच इतनी ही हत्यारी, इतनी ही विभत्स, इतनी ही बर्बर हो जाती तो किसी को जला देने से, किसी को कुचल देने से, किसी का घर छीन लेने से, किसी को तड़पाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह देश एक विशाल डिस्को में तब्दील हो जाता। मातम की चीखों पर जश्न में डूबा हुआ देश, दर्द के विलाप में थिरकता हुआ देश। हम गर्व से कहते कि देखो हम कितने खुशमिजाज लोग हैं जिन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कितनी अजीब बात है कि जब मैं ये बोल रहा हूं तो मेरे शरीर का खून जैसे सूख गया है। ऐसा लगता है जैसे कुछ कहने का कोई मतलब अब बचा नहीं है, फिर भी खामोश रहा नहीं जाता। इसीलिए हमारी तरह के लोग बोल रहे हैं और बोलेंगे, तब तक बोलेंगे जब तक आप हम में से हर एक को जेल में नहीं डाल देते। लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक मित्रों के खून के उबाल में कोई कमी नहीं आई होगी। हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना का उद्घोष जिस अंजाम की ओर हमें ले जा रहा है, वो अपने रास्ते से बिल्कुल नहीं भटका है। आपको बहुत बहुत बधाई योगी जी। बधाई आपके गुरु मोदी जी को भी, अमित शाह जी को भी, और वो लोग भी जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के नाम पर लाखों लोगों को राक्षस बना दिया है, जालिम बना दिया है, वहशी और दरिंदा बना डाला है। उन सब लोगों को, श्रीमती प्रमिला दीक्षित और सुश्री शिवा दीक्षित को उनकी झोपड़ी में बुलडोजर से दबाकर और आग से जलाकर मार दिए जाने की बधाई। मुझे पता है कि आज के हालात में इस तरह की बात करना कितना जोखिम भरा है, फिर भी अब यह बात सीधे सीधे कहने की जरूरत है कि योगी आदित्यनाथ जी, आपका बुलडोजर आदमी के खून से सना हुआ है, गरीब आदमी के खून से सना है, मासूम औरत के खून से सना है, निहत्थी और बेकसूर लड़की के खून से सना है। आपने बुलडोजर के पहियों से कुचल देने को जो न्याय का पैमाना बनाया था, वो अब असली रंग में है। मेरे हिंदू दोस्तों, तुमने क्या सोचा था कि यह जालिम बुलडोजर केवल मुसलमानों को रौंदेगा, केवल किसानों को रौंदेगा, केवल नौजवानों को रौंदेगा, केवल दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और हक की हिमायत में बोलते रहने के अरमानों को रौंदेगा? तुम गलत थे मेरे दोस्त। उसे कृष्ण गोपाल दीक्षित के घर को रौंदना ही था, प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी शिवा दीक्षित को जलाना ही था। यही योगी आदित्यनाथ का हिंदू राष्ट्र है, यही नरेंद्र मोदी का राष्ट्रवाद है, यही अमित शाह की देश की समझ है। देश को आगे ले जाने के वादे पर देश को नर्क में बदल देने का जवाब मांगने का वक्त आ गया है, इसलिए उनके बुलडोजरों की रफ्तार तेज हो गई है। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, अगर इस खून से सने बुलडोजर पर तुम आज खामोश हो तो कल जब यह तुम्हारी मां, तुम्हारी बहन, तुम्हारे मकान को रौंदने आएगा तो कोई हिम्मत नहीं करेगा उसके हत्यारे पहियों को रोकने की, कुछ बोलने की। अरे हां, कहानी तो बताई ही नहीं, बहुत छोटी सी है, सुन लीजिए। कानपुर देहात की मैथा तहसील में एक गांव है चैला मझौली। किसी ने जिला अधिकारी से शिकायत कर दी कि कृष्ण गोपाल दीक्षित की झोपड़ी ग्राम सभा की जमीन पर बनी हुई है। कायदे से क्या होना चाहिए था? जांच होनी चाहिए थी, कागज पत्तर मांगे जाने चाहिए थे, सफाई और सबूत पेश करने का भरपूर मौका दिया जाना चाहिए था, और अगर ये सारी चीजें गलत निकल जाती तो भी उन्हें कहीं और जाने का, बसने का अवसर दिया जाना चाहिए था।
लेकिन हुआ क्या? शिकायत मिलते ही राजस्व विभाग के अफसर पुलिस और बुलडोजर लेकर क्रांति करने पहुंच गए। पूरा परिवार अफसरों के पैरों में गिर गया कि ये हमारा घर है साहब, हमको मोहलत तो दे दो साबित करने का कि हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यूपी सरकार के दरिंदों की आंखों में खून उतरा हुआ था। वो मानवीय तरीके से कुछ भी सुनने, समझने और हल निकालने को हरगिज राजी नहीं थे। बुलडोजर ने घर को गिराना शुरू किया। प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी शिवा दीक्षित घर बचाने के लिए अंदर की तरफ भागी। वो मदद के लिए चीख रही थीं, लेकिन बुलडोजर नहीं रुका। बुलडोजर का एक्शन शुरू होते ही झोपड़ी आग के गोले में तब्दील होने लगी। कुछ ही पलों में अंदर से 2 जिंदगियां लपटों में घिरी हुई जान बचाने की गुहार लगाती बाहर आती दिखी। इनमें से एक 54 साल की प्रमिला दीक्षित थी और दूसरी उनकी 22 साल की बेटी शिवा दीक्षित। यह है बुलडोजर का इंसाफ, हिंदुत्व की राजनीति का इंसाफ, मुसलमानों से नफरत में डूबे हुए राष्ट्रवाद का इंसाफ। अब सरकार का नाटक भी देखिए। बुलडोजरों को कुचलने के लिए छुट्टा छोड़ देने वाले योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। कुछ लोगों को सस्पेंड करने की ड्रामेबाजी भी हुई है, मुआवजे की नौटंकी भी। लेकिन क्या रिपोर्ट होगी? क्या उस रिपोर्ट में लिखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी, आपकी हुकूमत के बुलडोजरों के पहिए आदमी के खून से रंगे हुए हैं? क्या उस रिपोर्ट में लिखा होगा कि राष्ट्रीयता और न्याय का आपका रास्ता प्रमिला दीक्षित और शिवा दीक्षित की जलती हुई लाशों से होकर गुजरता है? क्या उस रिपोर्ट में लिखा होगा कि आपके पाखंडी राष्ट्रवाद का रास्ता डॉक्टर कफील सिद्दीक कप्पन की नन्ही मासूम बेटियों की आंखों में ठूंस दी गई वीरान आहों से होकर गुजरता है? क्या लिखा होगा उस रिपोर्ट में कि कानपुर देहात के चहला मझौली गांव की जलती हुई झोपड़ी की कालिक आपके रामराज की पूरी अवधारणा पर कलंक का टीका बनकर काई की तरह जम गई है, जो मिटाए नहीं मिटेगी, उखाड़े नहीं उखड़ेगी? एक नागरिक के तौर पर, एक समाज के तौर पर, एक लोकतंत्र के तौर पर, एक संवैधानिक व्यवस्था के तौर पर हम शर्मिंदा हैं कि रौंद देने वाले बुलडोजरों को न्याय का प्रतीक बना दिया गया और हम कुछ नहीं कर सके। हम शर्मिंदा हैं कि जब आपके ये बुलडोजर प्रमिला दीक्षित को जला रहे थे, उनकी बेटी शिवा दीक्षित को जला रहे थे, तो हम कुछ नहीं कर सके। लेकिन आपको क्या करना है? आप तो विध्वंसक कर्म के राष्ट्रीय धर्म के हत्यारे ध्वजारोहण का जश्न मनाइए साहब, मजा लीजिए। ये मजा लेने का वक्त है। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल भी है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।